नमस्कार। श्री सतधनवा जी के कथा। श्री सतधनवा जी भगवान श्री कृष्ण की पटरानी सत्यभामा जी के पिता सत्राजित के अनुज थे। यादव श्रेष्ठ सत्राजित ने अपनी कन्या सत्यभामा समयंतक मणि दोनों ही भगवान को अर्पण कर दी। श्री कृष्ण जी ने मणि को सत्राजित के पास ही रहने दिया। कीर्तवर्मा आदि यादव सत्राजित ने असंतुष्ट थे कि इन्होंने हमारे मांगने पर भी अपनी कन्या को हमें न देकर श्री कृष्ण से ब्याह दी। वे इसका बदला लेना चाहते थे। अतः इन लोगों ने सत्राजित के भाई सतधनवा को भड़काते हुए कहा, देखो सत्राजित की कपट चातुरी, उसी ने मणि तुम्हें न देकर श्री कृष्ण को दे दी। तुम तो उससे स्नेह करते हो, परंतु वह तुमसे कपट करता है। तुम सत्राजित को मारकर मणि क्यों नहीं ले लेते? हम लोग तुम्हारी सहायता करेंगे। सरल हृदय सतधनवा इनके बहकावे में आ गया और लोभवश उसने एक दिन सोए हुए अपने भाई सत्राजित को मार डाला और मणि लेकर वहां से चंपत हो गया। महारानी सत्यभामा जी को पिता का मरण का बड़ा शोक हुआ। ये रोती बिलखती हुई हस्तिनापुर गई और बड़े दुख से भगवान श्री कृष्ण को उन्होंने अपने पिता वध का वृतांत सुनाया। सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने जब सब सुनकर मनुष्यों की सी लीला करते हुए अपनी आँखों में आंसू भरा लिए और विलाप करने लगे। इसके बाद द्वारका आकर सतधनवा को मारने तथा उससे मणि छीनने का उद्योग करने लगे। जब सतधनवा को यह सब मालूम हुआ तो वह बहुत डरा हुआ। अपने प्राण बचाने के लिए उसने कीर्तव मार से सहायता मांगी, परंतु कीर्तव मार ने उसे एकदम टका सा जवाब दे दिया कि हम सर्वमर्थ श्री कृष्ण से तुम्हें बचाने में समर्थ नहीं है। तब सतधनवा ने श्री अक्रूर जी से सहायता के लिए प्रार्थना की, परंतु यहाँ भी वही उत्तर मिला। तब सतधनवा ने समयंतक मणि उन्हीं के पास रख दी और घोड़े पर सवार होकर वहाँ से बड़ी फुर्ती से भागा। श्री कृष्ण बलराम ने रथ पर आरूढ़ होकर उसका पीछा किया। मिथिलापुरी के निकट एक उपवन में सतधनवा का घोड़ा गिर पड़ा। अब वह उसे छोड़कर पैदल ही भागा। भगवान भी पैदल ही उसके पीछे दौड़े। थोड़ी ही दूर जाने पर उसे पकड़कर अपने तीक्ष्ण धार वाले चक्र से उसका सिर उतार लिया, परंतु समयंतक मणि उसके पास नहीं मिली। सतधनवा की आत्मज्योति प्रभु में लीन हो गई।